दोस्तों, इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कह लीजिए कि हमारे देश की सरकार ने ऐसे ऐसे लोगों को संत महात्मा बना दिया है जो न जाति देखते हैं, न धर्म देखते हैं, नफरत फैलाना जारी रखते हैं। आजकल एक बाबा बड़े चर्चा में है। बाबा आप उनको कह सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या उनसे जुड़े समर्थक या उस व्यक्ति के समर्थक उन्हें बाबा बुलाते हैं, संत महात्मा बुलाते हैं, जगत गुरु बुलाते हैं। लेकिन उनकी भाषा जगत गुरु वाली लगती नहीं है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं मंच से, कैसे उगल रहे हैं जहर, ये तो आपको दिखाएंगे ही। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये तथाकथित बाबा, ये तथाकथित संत महात्मा जगत गुरु आखिर इतने ज्यादा चर्चा में क्यों हैं, फेमस क्यों हैं, ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, संत महात्मा का मतलब ना अलग निकाल लिया गया है। सनातन को बदनाम करके आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म को आप ऊपर उठा रहे हैं। आप लगातार जो बयान दे रहे हैं ना, वो आप ही के धर्म को नीचा दिखा रहा है लगातार। अभी एक बाबा जो है, तथाकथित बाबा, वो चर्चा में है और इन बाबा का नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है देश की सरकार की तरफ से। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है इनको, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अपनी जो एकलौती भाषा हिंदी है दोस्तों, जिसको कई लोग मातृभाषा भी कहते हैं, हिंदी जो है, हिंदी में ये एक धर्म समुदाय या ये कह लीजिए कि एक जाति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हुए नजर आए हैं, आपको बिना देर किए बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट में आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे लोगों को संत महात्मा और योगी बना दिया है हमारे देश के लोगों ने, कुछ लोगों ने, एक वर्ग ने। ये परमिंदर अंबर नाम के यूजर हैं, लिखते हैं कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस देश में ऐसे लोग संत महात्मा हैं, इतनी नफरत इनके अंदर कैसे आ जाती है, इनकी गिरफ्तारी कब होगी, ये साफ सीधे तौर पर सवाल जो है इन्होंने उठाया है। परमिंदर अंबर ने जो ट्वीट किया है, इसमें इन्होंने बाकायदा एक वीडियो शेयर किया है। कुछ ही सेकेंड्स का ये वीडियो है। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं ताकि वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाए कि हम किन तथाकथित बाबा संत जगत गुरु की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो। तो जैसा आपने वीडियो में देखा है, जो देखा है दोस्तों वही है। असलियत में कुछ भी इससे अलग नहीं है, सब कुछ वही है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो बाबा हैं चर्चा में रहते हैं। इनको आप टीवी न्यूज चैनल्स पर देख लेंगे। टीवी न्यूज चैनल्स पर जितने भी चैनल्स हैं, कभी इनको बुलाकर इंटरव्यू करते हैं तो कभी इनका बयान लेते हैं। लेकिन सोचिए कि इनकी सोच कैसी है। काशी राम, मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। पहली बात तो इस देश में राम भगवान के नारे को इस कदर अपमानित कर दिया गया है दोस्तों कि उसकी कोई परिकल्पना नहीं है, पराकाष्ठा नहीं है उसकी। तो सोचिए, क्या हमारे आराध्य प्रभु श्री राम वाकई में ऐसी चीजों को आगे बढ़ावा देते? मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है उसको? इसीलिए कहा जाता है, अगर आप वाकई में राम भगवान के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, तो पहले मर्यादा में तो रहना सीखिए। और ऐसे बयानों से तो ऐसा लगता नहीं है कि मर्यादा जो है कहीं से कहीं तक बच गई है। और इसी तरीके के जो बयान दोस्तों सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ एक व्यक्ति की तरफ से सामने नहीं आते। हर रोज हर कोई इस तरीके के बयान देता रहता है और सबसे ज्यादातर लोग वो नजर आते हैं जिनको हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी ने सराखों पर बिठाया हुआ है। बावजूद उसके उनके जो बयान है वो ऐसा लगता नहीं है कि इस तरीके के बयानों से ये समाज में नफरत फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। बताया ये भी जाता है कि इन्हीं तथाकथित बाबा ने, तथाकथित जगत गुरु ने हरिजनों को लेकर भी एक बयान दिया था, विवादित बयान दिया था, और इस बयान के बाद भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था। अब एक लाइन जो है, ये जो कह रहे हैं, इसी एक लाइन ने बता दिया है कि इनके अंदर
कितनी ज्यादा नफरत भरी पड़ी है दोस्तों। और ऐसे लोगों को हैरानी होती है कि हमारे देश में संत महात्मा का दर्जा दिया जाता है, जगत गुरु का दर्जा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अगर इनके बारे में मैं थोड़ी आपको बात बताऊं कि ये किस लिए जाने जाते हैं, इनको क्या क्या उपलब्धियां मिली हुई हैं, ये भी आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ पाए कि हम इनकी बात कर क्यों रहे हैं। देखिए, राम भद्राचार्य जो हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य इनको कहा जाता है, राम मंदिर आंदोलन में ये अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। 22 जनवरी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है दोस्तों, उसको लेकर एक बार फिर से ये चर्चा में है। राम भद्राचार्य के लाखों प्रशंसक हैं जो उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। लाखों प्रशंसक होने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप जो भी बोलेंगे वो सही ही होगा, वो गलत भी हो सकता है। और क्या इस नारे को जो इन्होंने दिया उसको सही ठहराया जा सकता है? कहीं से कहीं तक भी दोस्तों, आप खुद ही सोचिए इस बात को। जगत गुरु राम भद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश जौनपुर में हुआ था। राम भद्राचार्य, जिनको महाराज भी कहा जाता है, ये केवल 2 महीने के थे तब इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इनकी आंखें ट्रेकोमा से संक्रमित हो गई थी। जगत गुरु पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ लिख नहीं सकते हैं माफ कीजिएगा, और वो ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, केवल सुनकर ही सीखते हैं, बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। नेत्रहीन होने के बावजूद 22 भाषाओं का ज्ञान इनको है और 80 ग्रंथों की रचना इन्होंने की है, ऐसा कहा जाता है। 2015 में जगत गुरु राम भद्राचार्य को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जगत गुरु राम भद्राचार्य रामानंद संप्रदाय के वर्तमान में 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं। तो सोचिए कि जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वो एक जाति को लेकर या जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप कहां तक इसको सही समझते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।